नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज गांव आया हुआ हूं, काफ़ी समय बाद गांव आना हुआ। एक्चुअल में बहुत समय से एक मन में था कि जो रैपिड ट्रेन बनी है, जो दिल्ली में जंगपुरा से लेकर के सराय काले खां, उसके बाद साहिबाबाद और ये फिर मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ तक इसका विस्तार हुआ है, मोदीपुरम तक। इसका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कर दिया था। उसको कह सकते हैं कि पहले फेज का उद्घाटन हुआ था, जिसमें पहले इसे दुहाई तक चलाया गया, फिर दुहाई के बाद इसका मेरठ साउथ तक विस्तार किया गया और अब सुन रहे हैं कि कंप्लीट पूरा जंगपुरा से लेकर के और मोदीपुरम तक के पूरे खंड का जो है, जो 82 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे किसी समय, जब भी समय मिल जाएगा। तो मेरे लिए एक ये टेस्ट करना जरूरी था कि आपने इतनी अच्छी ट्रेन तो बना दी है, दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन जहां जहां लोगों के, यात्रियों के डेस्टिनेशन होते हैं, उन डेस्टिनेशन को प्रॉपर आपने जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, जहां उनको आगे तक जाना है। यानी किसी को अपने घर जाना है, किसी को किसी दूसरे शहर में जाना है, तो उसको कनेक्टेड जो व्हीकल है, बस है, ट्रेन है, उसको पकड़ना है, या अगर सिटी में भी किसी को जाना है तो उसके लिए क्या कैब की व्यवस्था है, यानी ओला है, उबर है, या इस तरह की दूसरी चीजें हैं। हम देखते हैं, चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप ओला, उबर, कई दूसरे और भी आपके ऐप हैं जिन पर आप गाड़ी बुक करिए, विद इन 10 मिनट जो है वो आपके घर आ जाएगी, या जहां आप बुलाना चाहेंगे वहां आ जाएगी। उसके बाद आप उसमें गाड़ी में बैठिए, जहां आपको जाना है वहां तक वो आपको छोड़ देंगे। तो आपने इतनी अच्छी ट्रेन बनाई है जो हवा से बातें करती है, और मेरठ पहुंचने में दिल्ली से लोगों को जो एक बड़ा टाइम लगता था, बड़ा टाइम खप जाता था, उसमें अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो मुरादनगर में जाम मिलते थे, गंग नहर के पुल पर जाम लग जाता था, मोदी नगर में जाम लग जाता था, कभी कभी तो ये सफर 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक का हो जाता था। एक एक्सप्रेस वे मोदी जी ने बनवाया जो सराय काले खां से लेकर के और मेरठ तक और फिर आगे देहरादून तक चला जाता है। मेरठ तक पहुंचने में इस एक्सप्रेस वे से हार्डली 1 घंटा लगता है। 1-1.25 घंटे में आप जहां आपको पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं। जो पुरानी रेलवे लाइन थी, जो आगे मुजफ्फरनगर, खतौली होते हुए मुजफ्फरनगर, फिर रुड़की होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश तक जाती है, वो तो अपनी ही चाल से चलती है। आगे जाकर के उसकी फिर 2 लाइनें भी हो जाती हैं, एक सहारनपुर होते हुए अंबाला और चंडीगढ़ की तरफ चली जाती है, या लुधियाना और अमृतसर की तरफ चली जाती है। लेकिन जो रैपिड ट्रेन है, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये था कि जो सुबह मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, दूसरी जगहों से लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, वो शाम को इस ट्रेन से वापस लौट जाएं। यानी दिल्ली का जो भार है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, जो रहने की समस्या आ गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, इससे थोड़ा सा राहत दिलाई जाए लोगों को और दिल्ली को भी। तो रैपिड ट्रेन बन गई है, बहुत अच्छी है, नो डाउट। आज मैंने जानबूझ करके गाड़ी ना लेकर के मैं रैपिड ट्रेन से आया और मेरठ साउथ तक आया। मेरठ साउथ स्टेशन पर जब हम उतरे तो मेरे साथ बेटी भी थी, दामाद भी थे, और हमने कहा कि भाई ओला को या उबर को जरा टेस्ट करो, बुक करो उनको। एक उबर की गाड़ी बुक कर ली, लेकिन आखिरी टाइम पर वो ये देख करके कि मुझे गांव तक जाना है, मेरठ के गांव तक जाना है, उसने अपने आप ही उस राइड को कैंसिल कर दिया। उसके बाद दूसरे हम तलाश करने की कोशिश करते रहे, कोई तैयार नहीं था। जबकि जो मेरठ साउथ का स्टेशन है वो परतापुर में पड़ता है। वहां से अगर हम अपने गांव की बात करें तो उसकी दूरी 19 किलोमीटर मात्र है। 19 किलोमीटर के लिए अगर आपके पास कोई कैब नहीं है, जो रैपिड ट्रेन से आते हैं, और उनके पास कोई कैब नहीं है या कैब वाला जाने को तैयार नहीं है, तो फिर इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? इतनी अच्छी सुविधा आपने ट्रेन के रूप में दे दी है जो 1 घंटे से पहले आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। लेकिन फिर वहां से अगर हम सिटी बस को देखें, उनकी सेवा अप टू द मार्क नहीं है।
उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 3 व्हीलर को लें या ई व्हीकल को लें या दूसरे साधन अपनाएं, एक 3 व्हीलर वाले ने कहा, जो ई बाइक थी, उसने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा आपके गांव तक, 400 रुपया लूंगा। फिर एक दूसरे से बात की, उसने कहा कि वहां तक तो नहीं जाऊंगा, जो मेरठ छावनी यानी कंकरखेड़ा पड़ता है वहां तक के मैं 300 रुपये लूंगा। फिर एक ने कहा कि 200 रुपये लूंगा। आस पड़ोस में खड़ा हुआ एक 3 व्हीलर का चालक जो है वो सुन रहा था, वो आया हमारे पास, उसने कहा आप 3 लोग हैं, मैं 40-40 रुपए के हिसाब से आपको वहां छोड़ दूंगा। लेकिन उसका भी एक्सपीरियंस बड़ा खराब निकला। वो ऐसा नहीं है कि हम तीनों को बैठा करके और सीधा कंकरखेड़ा बाईपास आ गया, हर जगह पर उसको सवारी चाहिए होती थी, तो वो मेन रोड से घुमा करके नीचे बाईपास की तरफ ले जाता था हर बार। यानी उसने कम से कम 2 गुना टाइम लिया हमें केवल कंकरखेड़ा बाईपास तक पहुंचाने में। और फिर वहाँ से हमें एक और दूसरा 3 व्हीलर लेना पड़ा, क्योंकि बसों में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है कि आप खड़े होकर के यात्रा कर सकते हैं, बैठ कर के यात्रा नहीं कर सकते। तो ये एक मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा बचपन तो ऐसे ही बीता है। जब हम कॉलेज में जाते थे, मेरठ कॉलेज में जाते थे, तो भी हम बसों में कई बार खड़े होकर के यात्रा करते थे। लेकिन अब चूंकि सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए खड़े होकर के यात्रा करना खुद भी अवॉइड करते हैं, और कई तरह की चीज़ें होती हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है। और चूंकि अब अपनी गाड़ी से ही यात्रा करते हैं, अपनी कार से यात्रा करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए ये हमने आज किया। लेकिन कहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने रैपिड ट्रेन बनाई है, तो जहाँ जहाँ इसके स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कैब वाला वहाँ पर हो, आपकी बुकिंग ले और आपको डेस्टिनेशन पर पहुँचाए। अगर बुकिंग के बाद भी कोई आपकी राइड को कैंसिल करता है, तो उससे भी पूछा जाना चाहिए आपने ये राइड कैंसिल क्यों की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत अच्छी यात्रा को और सुगम बना सकती है और सुखद बना सकती है, या एक उसको बैड एक्सपीरियंस में भी तब्दील कर सकती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।